तो साथियों, टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के क्वार्टर 3 के अपडेट आए थे और उसका वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, बट उस वीडियो में वॉइस नहीं थी। दैट इज़ वाई मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। बट अभी आज के दिन पीएनजी के भी क्वार्टरली अपडेट आ गए हैं। सो आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम कि तीनों को कंपेयर करके एक बार आप लोगों के सामने उसकी एनालिसिस को मैं प्रस्तुत करूं। तो क्विकली एक बार हम देख लेते हैं टाइटन के नंबर कैसे हैं और कल्याण के देखेंगे, पीएनजी के देखेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। स्टैंड अलोन रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 24% टाइटन का YoY बेसिस पर क्वार्टर 3 में ग्रो किया है। सबसे पहले तो आप ये डिफरेंस समझ लीजिए कि अपडेट और रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है। अपडेट में हमें टॉप लाइन की जानकारी मिलती है और ग्रोथ की जानकारी मिलती है, लेकिन जो रिजल्ट है उसमें हमें टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट कितना आया, मार्जिन कितने आए, उसकी जानकारी मिलती है। तो अपडेट में आपको मार्जिन की जानकारी नहीं मिलेगी, प्रॉफिट कितना आया वो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, रेवेन्यू में क्या ग्रोथ रही, स्टोर एडिशन कैसा रहा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी रही, उसकी जानकारी मिलती है। तो यानी कि अपडेट में एक तरीके से आप यूं समझ सकते हैं कि आपको आधा रिजल्ट पता चल जाता है। अब टाइटन के इस 24% की ग्रोथ में कई सारे बिजनेस हैं, ज्वेलरी, वॉचेज, आई केयर, इमर्जिंग बिजनेस। तो यहाँ पे अगर आप ज्वेलरी सेगमेंट को देखेंगे 26% से ग्रो किया है, एक हायर बेस पर है। ज्वेलरी सेगमेंट 26 नए स्टोर ऐड किए हैं और उसके बाद अगर आप देखेंगे टोटल स्टोर काउंट 749 हो गया है। कैरेट लेन की अगर बात करें तो यहाँ पे 25% की ग्रोथ आई है, 20 नए स्टोर ऐड हुए हैं और 306 टोटल इनके जो हैं स्टोर्स एज ऑफ दिसंबर क्वार्टर में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कल्याण की बात कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 3 में रेवेन्यू 39% से ग्रो किया है। ज्वेलरी सेगमेंट में इनका सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस है और ये ज्वेलरी का बिजनेस इंडिया और मिडिल ईस्ट में है। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे 41% की ग्रोथ है, मिडिल ईस्ट में देखेंगे 22% की ग्रोथ है और मिडिल ईस्ट का रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 11% ही कंट्रीब्यूट करता है। टाइटन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर नहीं दिखाती है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स ने 24% की ग्रोथ यहाँ पे बताई है। और टोटल नए स्टोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में 24 नए स्टोर्स कल्याण ने ऐड किए हैं, जिसके साथ इनका टोटल ज्वेलरी का अगर स्टोर काउंट की हम बात करें तो वो इस डॉक्यूमेंट में नहीं दिया है, लेकिन क्योंकि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, बहुत ही क्लोजली इसको फॉलो करता हूँ, तो ये डाटा भी मेरे पास है। 253 इंडिया में इनके पास टोटल स्टोर काउंट हो गया है एज ऑफ दिसंबर। 36 इनके स्टोर्स हो गए हैं मिडिल ईस्ट में और एक नया स्टोर इन्होंने यूएसए में ऐड किया है, जिसके बारे में यहाँ पे इन्होंने जो है तो जानकारी दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेंटली कंक्लूडेड क्वार्टर विद द लॉन्च ऑफ फर्स्ट शोरूम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कैंडेर की बात करें तो कैंडेर में इनके जो टोटल शोरूम हो गए हैं वो हैं 59। तो इस क्वार्टर में इन सभी को अगर आप सम अप करेंगे तो इनके टोटल स्टोर जो हैं वो 349 हो गए हैं एज ऑफ दिसंबर 2024। अब बात कर लेते हैं पीएनजी की। तो 24% का रेवेन्यू में ग्रोथ आया है और डबल डिजिट में, देखिए सारी की सारी कंपनियां डबल डिजिट में मोर देन 20% से ग्रो कर रही हैं। ये बता रहा है कि सेक्टर में कितना बड़ा टेलविंड है और जिनने किसी भी लिस्टेड यहाँ पे ज्वेलरी सेगमेंट के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है उनके पैसे बने हैं। तो यहाँ पे पीएनजी की बात करें 24% की ग्रोथ है। स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, इन्होंने नंबर नहीं बताया है। रिटेल सेगमेंट की बात करें 42% का ग्रोथ है। कंपनी का रिटेल और नॉन रिटेल दोनों सेगमेंट में बिजनेस है। नॉन रिटेल का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी सेगमेंट और ई कॉमर्स के थ्रू भी अपने ज्वेलरी की ये सेलिंग करते हैं, जहाँ पे 87% और 98% की ग्रोथ YoY बेसिस में पिछले क्वार्टर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा इनका प्लान था 12 नए स्टोर ओपन करने का, जिसमें से 9 स्टोर इन्होंने ओपन कर दिए हैं आईपीओ के पैसे से और नवरात्रि के 9 कंटिन्यूअस दिनों में इन्होंने स्टोर्स ओपन किए हैं। काफ़ी अच्छा दिन माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है वो दिन। और 3 नए स्टोर जो हैं वो इस क्वार्टर में ऐड करेंगे। तो आईपीओ के फंड का बहुत अच्छा यूज़ किया है। आप देखेंगे इस क्वार्टर में 3 स्टोर ऐड हो रहे हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर में 9 स्टोर ऐड कर दिए। तो आईपीओ से जो पैसा आया उसको स्टोर एक्सपेंशन में यूज़ किया इन्होंने और 9 स्टोर ऐड करने के बाद इनका टोटल स्टोर काउंट हो चुका है 48। अब अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे 349 और 1055 का यहाँ पे बेस है स्टोर्स का, इनके कैरेट लेन का और ज्वेलरी सेगमेंट का ये स्टोर है और ये इनका ज्वेलरी सेगमेंट प्लस कैंडेर का स्टोर काउंट है। और इस स्टोर काउंट पे आप देखेंगे 39% से कल्याण ग्रो कर रहा है, इस स्टोर से 26। तो ये हायर बेस होने के बावजूद भी यहाँ पे 26% का ग्रोथ है, लोअर बेस होने के बावजूद यहाँ पे 24% का ग्रोथ है। तो मैं यहाँ पे टाइटन और कल्याण को कहूँगा कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं एज कंपेयर टू पीयर्स।
पीजी रेशो की बात करें तो आप देखेंगे पी हम एलोन नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी इंक्लूडेड है, तो हम पीजी भी देखेंगे। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे कल्याण जो है स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, हालांकि पी यहाँ पे 100 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन पीजी रेशो यहाँ पे किसी का भी 1 से कम देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कल्याण ज्वेलर्स। हालांकि यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर ऐड नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट आएगा तो उसको भी ऐड कर दूंगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अपॉन एबिटा। तो वो अगर आप देखेंगे, बाकी मुझे अभी इसका तो नंबर ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा क्या है। बाकी कल्याण और टाइटन का कैश फ्लो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा वहाँ पे कंपनी के पास बिजनेस में पैसा आता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और यहाँ पे इतना हाई, अगर मार्केट प्राइस टू सेल्स देखेंगे तो हाई प्रीमियम मिलता है टाइटन को बिकॉज ऑफ द इट्स ब्रांड, इट्स ट्रस्ट, लेकिन यहाँ पे भी पी रेटिंग देखने को मिल रही है और ये नंबर भी कल्याण का काफ़ी हायर साइड में देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही कंपनियों ने बढ़िया नंबर दिए हैं, और जहां पे जीडीपी की ग्रोथ 6% की चल रही है, कंपनी हार्डली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाने में, वहां पे इस सेक्टर में हर कंपनी 20% से ऊपर ग्रो कर रही है। इट्स क्वाइट गुड। बट अगर किसी को यहाँ पे चूज़ करना हो कि कौन सी कंपनी में ज़्यादा बेहतर ग्रोथ दिखाई दी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिव है। आप देखेंगे 1000 के बेस पे 26 स्टोर ऐड किए जा रहे हैं और यहाँ पे 349 के बेस पे 24 स्टोर एडिशन है। तो कल्याण एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन के साथ हायर ग्रोथ दिखा रहा है, नो डाउट। तो साथियों, आपकी पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट। कौन से ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक को लेकर के आप बुलिश हैं, चाहे वो टाइटन हो या कल्याण ज्वेलर्स हो या सेनको हो या फिर पीएनजी या फिर कोई दूसरा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।